फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th का 7वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट कूर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। ये स्टोरी हम पढ़ेंगे जो कूर्ग के बारे में है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कूर्ग। कूर्ग क्या है? कूर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कॉफ़ी कंट्री है कूर्ग और ये मशहूर है रेन फॉरेस्ट के लिए। रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगलात जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, एंड स्पाइसेस मीन्स मसाला, आप जानते हैं मसाला। तो मसाला और अपने रेन फॉरेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये कॉफ़ी कंट्री है कूर्ग। अब आइए शुरू करते हैं कि ये मैसूर के बारे में, कूर्ग के बारे में हम और भी बातें पढ़ते हैं। मिडवे between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर ये दोनों कर्नाटका की एक सिटी हैं, और मैंगलोर ये कोस्टल टाउन है, यानी साहिल पर है ये। तो कह रहे हैं कि मैसूर और मैंगलोर के रास्ते के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा बसता है, जन्नत का एक टुकड़ा बसता है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन मीन्स जन्नत का एक टुकड़ा बसता है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो ज़रूर आया होगा। ड्रिफ्टेड मीन्स बीन कैरीड अलॉन्ग जेटली बाई एयर, जो हवा में लहराता हुआ आया होगा। कहाँ से? फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड के किंगडम से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो इलाका है यहाँ का, इसकी ज़मीन जो है वो रोलिंग हिल्स है, यानी रोल वाले हैं हिल्स इनकी। इज़ इनहेबिटेड, और यहाँ जो लोग बसते हैं वो कौन लोग बसते हैं? बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, जो हट्टे कट्टे बिल्कुल योद्धा किस्म के लोग, जो अपने नस्ल पर और अपनी नस्ल पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाले हैं, ऐसे लोग वहाँ बसते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर, हट्टे कट्टे, सेहतमंद। और यहाँ की औरतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं, और वहाँ जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा बसते हैं। कूर्ग और कोडागो। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि ये जो ये लैंड है, ये लैंड रोलिंग हिल्स से भरा हुआ है, और यहाँ जो लोग बसते हैं वो मार्शल मैन हैं, ब्यूटीफुल वीमेन हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स द्वारा यहाँ का इलाका ये बसा हुआ है। और ये पड़ता कहाँ है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कूर्ग का एक दूसरा नाम कोडागू भी है, और ये कहाँ है, क्या है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका जो एक राज्य है उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये यहाँ हमेशा हरे भरे रेन फॉरेस्ट, जंगल जो हैं वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और क्या है? स्पाइसेस, मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और यहाँ कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, यहाँ ग्रो किया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कूर्ग, ये सदाबहार रेन फॉरेस्ट से 30% ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और यह मानसून के दौरान इतनी ज़्यादा बारिश होती है। इट पॉड इनफ, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे बहुत ज़्यादा विजिटर्स जो हैं वहाँ जो घूमने फिरने वाले हैं वो नहीं आते हैं, उनको उसकी वजह से, बारिश की वजह से। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और यहाँ जो जॉय का सीज़न है, जहाँ विजिटर्स ज़्यादातर आते हैं, ये सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक लगातार रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम, वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। विद सम शावर्स थ्रोन इन 4 गुड मेजर्स, जहाँ
हल्की फुल्की बारिश होती रहती है, गुड मेजर्स में, यानी इतनी इतनी बारिश होती है जिससे रेन फॉरेस्ट हरे भरे रहें, एवरग्रीन रह सके, इतनी बारिश वहाँ हुआ करती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में, यहाँ की जो हवा चलती है उस हवा में लगता है कि कॉफ़ी की खुशबू हो। इनविगोरेट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपके अंदर एनर्जी पैदा कर दे। तो जब हवा चलती है और काफ़ी वाली हवा उसमें होती है, उसमें कॉफ़ी की खुशबू होती है, तो वो लोगों के अंदर एनर्जी पैदा कर देती है। जैसे कि हम ये जो कॉफ़ी पीते हैं ये ख़ुद हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है, तो इसी तरीके से इससे जो हवा चलती है उसमें भी लोगों को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉर्नियल बेंगलोज स्टैंड tucked under tree canopies in prime corners। जो कॉफ़ी स्टेट्स मीन्स खेत, फॉर्म, जो कॉफ़ी के खेत हैं और वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के बसाए हुए जो बंगले हैं, वो टक का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रख देना। तो ये जो बेंगलो हैं और कॉफ़ी स्टेट जो हैं, ये किसके अंदर हैं? अंडर ट्री कैनोपीज़। कैनोपीज़ का मतलब होता है जैसे पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे एक पेड़ होता है उसका एक तना होता है, तन के बाद, उसके तने के बाद उसकी ब्रांचेस निकलती है, तो जो ऊपर की ब्रांचेस होती है जिसमें पत्तियां होती हैं, पतली पतली डालियां होती हैं, उस ऊपर के हिस्से को कैनोपीज़ बोलते हैं। तो उन्हीं कैनोपीज़ के नीचे, यानी उनके साए के नीचे ये बेंगलोज और कॉफ़ी स्टेट्स होते हैं। और कहाँ होते हैं? इन प्राइम कॉर्नर। प्राइम कॉर्नर का मतलब जहाँ से उन बेंगलोज की जो खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाए, जो उसका मुख्य कोना होता है, उन कोनों पर आमतौर पर ये कैनोपीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं। दे फेसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ क्रूग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कहते हैं कि ये जो फेसली का मतलब होता है हाईली, ये जो हाईली इंडिपेंडेंट लोग हैं कूर्ग के, ये हो सकता है कि इनकी असल ये ग्रीक हो या अरबिक नस्ल के ये लोग हों, अरबिक नस्ल के लोग हों या ग्रीक के नस्ल के लोग हों। क्यों? इसलिए कि इनके बारे में एक स्टोरी है जो जिससे पता चलता है कि ये लोग ग्रीक के हैं। पहली स्टोरी क्या है, आइए देखते हैं। एज वन स्टोरी goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। कहते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा साउथ में आया था, साउथ में के इलाके में आया था। कहाँ से? अलोंग द कोस्ट, कोस्ट से, साहिल के इलाके से होते हुए वहाँ आया था, साउथ में आया था। एंड सेटल, और वहाँ वो सेटल हो गया, वहीं वो रह गया। क्यों? व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वहाँ से उन लोगों का जाना असंभव हो गया कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकते, तो फिर वहाँ वो लोग बस गए। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। कहते हैं कि ये लोग, उन लोगों ने फिर यहाँ, यानी अलेक्जेंडर की आर्मी ने वहाँ शादियाँ कर ली और उनके लोकल से, यानी साउथ के लोकल में उन्होंने शादी कर ली। और उनका जो कल्चर है, उनके जो रहने सहने का तरीका है, वो अब जाहिर होता है किसमें? मार्शल ट्रेडिशन में, जो उनके जंग के और लड़ाई झगड़े के जो ट्रेडिशन है, जंग के जो ट्रेडिशन है, उन ट्रेडिशन में अब वो चीज़, उनके कल्चर ज़ाहिर होते हैं। उनकी शादियों में ये सब पता चलता है। और रिलीजियस राइट्स में, रिलीजियस राइट्स मीन्स जो मजहबी रीति रिवाज हैं, किस तरीके से वो लोग अपने मज़हब को, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उन सब में ऐसा लगता है कि इससे उनके तरीक़ों से पता चलता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी आई थी उसी के ये लोग हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा अलग है। मेन स्ट्रीम मीन्स अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, एक ऐसा ट्रेडिशन जिसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीन्स मुख्य धारा। तो मुख्य धारा के जो हिंदू लोग हैं उनसे इन कूर्ग के लोगों का जो रहन सहन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग थलग है। इसी से पता चलता है कि ये लोग हिंदू नहीं है, बल्कि ये असल ग्रीक के लोग हैं। अब पहली बात तो ये हो गई कि ये ग्रीक की नस्ल के कैसे हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं अरबिक नस्ल के कैसे हैं ये लोग। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kudagus।
द थ्योरी ऑफ, जो अरब ओरिजिन होने की जो थ्योरी है वो क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा लंबे, फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबा सा कोट पहनते हैं। ये देखिए जैसे लंबा कोट यहाँ इसमें ये आदमी पहने हुए है, तो लंबा कोट पहने हुए होते हैं जिसमें काला ब्लैक कलर का होता है, और विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कढ़ाई बनी होती है। किस पर कढ़ाई बनी होती है? वेस्ट बेल्ट, जो कमर के अंदर वो जो बेल्ट लगाए होते हैं उस पर कढ़ाई बनी हुई होती है। देखिए कमर के अंदर जो बेल्ट लगा हुआ है इसको कह रहे हैं। एंड वॉन बाई कुदवूज, कुदवूज मीन्स जो कूर्ग के लोग हैं उन्हें कुदवूज बोलते हैं, पीपल ऑफ कूर्ग। तो ये लोग ऐसी ही पहनते हैं। नोन एज कुपिया, जिसे इस इलाके में कुपिया के नाम से जाना जाता है, यानी कुदवूज जो पहनते हैं, कूर्ग के लोग जो पहनते हैं। इट रिजेंबल्स द कूफिया, जो मिलता जुलता है कूफिया से। और कूफिया कौन पहनता है? वॉन बाय द अरब एंड द कुर्द, जो अरब के लोग और कुर्द जो ईरान का एक हिस्सा है वहाँ के लोग इसको पहनते हैं। तो जिससे पता चलता है कि ये लोग, इनकी ओरिजिन जो है वो अरब की है, इसलिए कि कूपिया और कूफिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों लोग लंबे लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसमें कि जो वेस्ट बेल्ट होती है उसको वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, यानी उस पर कढ़ाई बनी रहती है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी में मशहूर है, उनकी मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वो लोग बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं कि वो अपनी बहादुरी के किस्सों को सुनाएं। और वो बहादुरी के किस्से, टेल्स ऑफ वेलर मीन्स बहादुरी के किस्से, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। तो जो उनकी बहादुरी के जो किस्से हैं उसको सुनाने के बहुत ज़्यादा वो इच्छुक होते हैं, और वो कहानियाँ वो सुनाते हैं जो उनके लड़कों से, उनके सन से या उनके फादर से रिलेटेड होती है, कि मेरे फादर ने या मेरे बेटे ने इस तरीके का कारनामा अंजाम दिया है जंगों में। द कुर्गी रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जो कुर्गी रेजिमेंट हैं ये इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, जिन्हें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स हैं ब्रेवरी के, ये इन्हीं लोगों को मिले हुए हैं, यानी कुर्गी लोगों को इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम क्या था? करियप्पा, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। तो कुर्गी लोग बहुत ज़्यादा मशहूर, हट्टे कट्टे, सेहतमंद होते हैं, और इनके बहादुरी की किस्से और कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और ये खुद इच्छुक होते हैं कि ये अपनी कहानियाँ और अपनी बहादुरी के किस्से दूसरे लोगों को सुनाते रहें। इवन नाउ Kudavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. यहाँ तक के जो कुदवूज हैं यानी कुर्गी लोग हैं, वही हिंदुस्तान में सिर्फ वही लोग हैं, तनहा वही लोग हैं जिन्हें परमिशन है कि वो फायर आर्म्स मीन्स हथियार रख सकते हैं, विदाउट अ लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के वो हथियार रख सकते हैं। और आम लोगों को हमको या आपको अगर हथियार रखना है तो हमें सबसे पहले उसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, बगैर लाइसेंस के हम नहीं रख सकते। लेकिन कुर्गी लोग परमिटेड हैं टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कूर्ग, जो कावेरी नदी है जिसे साउथ की गंगा कहा जाता है, वो भी अपना पानी कूर्ग के फॉरेस्ट से और कूर्ग की पहाड़ियों से ही प्राप्त करती है। ऑप्शन मीन्स प्राप्त करना, हासिल करना। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और ये महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। महाशीर जो एक बहुत ही फ्रेश वाटर में रहने वाली बड़ी सी मछली है, वो इन इलाकों में, इन पानियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर ये मछली पकड़ने वाली एक मछली है जो डाइव करती है, कहाँ? देयर कैच, पानी में डाइव लगाती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूस, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, एंड लंगूस ये एक तरह का बंदर है, ये क्या करते हैं? ड्रॉप
partially eaten fruit, ये आधे खाए हुए, थोड़ा सा खाए हुए फ्रूट जो हैं वो ड्रॉप करते हैं, फेंक देते हैं। क्यों? फॉर द मिसचीफ, शरारत करने के लिए, ऑफ इंजॉइंग, या मज़ा लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए। द स्प्लैश, किससे मज़ा लेने के लिए, किससे इंजॉय करने के लिए? द स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जब हम पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वहाँ से जो बुलबुले की तरह एक वो निकलती है, उसी को कहते हैं स्प्लैश, और उससे जो लहर फिर उठती है, तो इन लहरों को और जो छपाक की आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ से इंजॉय करने के लिए स्क्वायरल्स एंड लंगूस ये आधे खाए हुए फल को, फ्रूट को उसी पानी में ड्रॉप करते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउट्स, महाउट्स जिसे महातो कहते हैं हिंदी में। तो एलिफेंट्स को भी बहुत मज़ा आता है कि वो उनको नहलाया जाता है और खूब उनको रगड़ रगड़ कर, स्क्रब्ड मीन्स रगड़ना, रगड़ रगड़ कर उनको साफ़ किया जाता है इसी नदी में कि उनके महावत के ज़रिए। जो लोग उनकी देखभाल करते हैं, कि टेकिंग केयर करने वाले लोग, केयरिंग लोग जो होते हैं एलिफेंट्स के, वो उन्हें नहलाते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो कावेरी नदी है उसका पानी कूर्ग के ही फॉरेस्ट से और हिल्स से आता है, और महाशीर को याद रखना है, एंड किंगफिशर एंड लंगूस, स्क्वायरल्स, ये और एलिफेंट्स, इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है इस पैराग्राफ में। अब आइए अगला पैराग्राफ। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। लेड बैक मीन्स सुस्त, रिलैक्स, नॉट इन हरी। कहते हैं सुस्त, बहुत ज़्यादा सुस्त आदमी यहाँ आकर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हाई एनर्जी में, बहुत ज़्यादा फुर्तीला, ताकतवर हो जाता है। क्यों? इसे यहाँ एडवेंचर करने पड़ते हैं। कैसे एडवेंचर? विद रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग मीन्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, बोट चलाना, रिवर में, नदियों में और में बोट चलाना। तो नदी में वो बोट चलाकर, और क्या? कैनोइंग, कैनोइंग एक छोटी सी कश्ती होती है जो पानी में चलती है, तो वो छोटी सी कश्ती लेकर पानी में दौड़ना। रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स रस्सी के जरिए पहाड़ से नीचे उतरना। यहाँ लिखा हुआ रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, तो रोप के जरिए नीचे उतरना इसे बोलते हैं रैपलिंग, पहाड़ों से। एंड रॉक क्लाइंबिंग, और इसी रॉक के जरिए, रस्सी के जरिए ही क्लाइंब, पहाड़ों पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों पर बाइक चलाना। इसमें इन सब चीज़ें, ऐसे एडवेंचर्स करके कोई भी लेड बैक इंडिविजुअल वहाँ हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर, तो बहुत से जो वहाँ वॉकिंग ट्रेल हैं, वॉकिंग ट्रेल का मतलब पैदल चलने से जो रास्ते बन जाते हैं, पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, जो हम पैदल चलते हैं किसी भी रास्ते पर, घास फूस वाले इलाके में हम बहुत दिनों तक पैदल चलें तो वहाँ एक रास्ता बन जाता है। तो कहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पैदल चलने वाले रास्ते हैं इस इलाके में, वो क्या है? आर अ फेवरेट विद ट्रेकर। ट्रेकर मीन्स पैदल चलने वाले लोग, तो पैदल चलने वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बर्ड्स, bees and butterflies are there to give you company, जब आप इन रास्तों में चलेंगे, यहाँ जाएंगे, तो वहाँ आपको बर्ड्स यानी परिंदे, चिड़ियाँ, पक्षी, और बीज, मक्खियाँ, एंड बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज ये आपको कंपनी देने के लिए आ जाएंगे। मैक्यूज, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूस एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कैनोपी पहले हम जान चुके हैं कि पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ मैक्यूज आप जानते हैं एक किस्म का बंदर है। मालाबार स्क्वायरल, ये एक तरह के स्क्वायरल्स हैं, मालाबार स्क्वायरल्स। लंगूस एंड स्लेंडर लोरिस, स्लेंडर एक खूबसूरत तोते हैं। तो ये सब आप पर कीप अ वॉचफुल आई, ये आपको बहुत ही ज़्यादा गौर से देखते रहेंगे, वॉचफुल आई आप पर रखते रहते हैं। क्यों? फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ों के ऊपर वाले हिस्से से। क्यों? ताकि आप कुछ उल्टा सीधा यहाँ ना कर दें। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। राइटर कहते हैं कि जब मैं वहाँ चलूँगा तो मैं वाइल्ड एलिफेंट, जब जंगली हाथी वहाँ से गुजरेगा तो मैं
साइड में हो जाऊंगा, किनारे हो जाऊंगा, ताकि वो गुजर जाए और मुझे कोई नुकसान ना कर सके, मुझे हार्म ना पहुंचा सके। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरेमिक व्यू ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे, तो ब्रह्मगिरी यहाँ एक हिल्स का नाम है, तो वो आपको कहाँ कहाँ ले जाएगी? ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, आपको एक ऐसा मंजर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को वहाँ से मिलेगा। पैनोरामिक व्यू, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का एक बहुत ही चौड़ा एरिया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर पहुँचेंगे। आप कहाँ और कहाँ? ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, और कूर्ग के मिस्टी यानी धुंधले लैंडस्केप को भी आप देखेंगे। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गधमा। निसार गधमा भी कूर्ग का एक आइलैंड है। जब आप वहाँ आप अगर जाना चाहेंगे तो आपको एक रोप ब्रिज के जरिए, यानी रस्सियों से बनाया हुआ एक ब्रिज है, वहाँ उसको वॉक करके आपको जाना पड़ेगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सियों का ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो कहाँ ले जाएगा आपको? लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गदमा। निसार गदमा का जो आइलैंड है वो कितने में फैला हुआ है? 64 एकड़ में। वहाँ आप रस्सियों के ब्रिज से जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाई बेलीकुप्पी इज़ अ बोनस। कहना है कि अगर आप वहाँ के बुद्धिस्ट से मुलाकात कर लें, रनिंग इनटू मीन्स किसी से मुलाकात करना, तो वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क से मुलाकात करने के लिए जो इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है, वहाँ टिबेटन सेटलमेंट है जहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, अगर आप उनसे मुलाकात कर लें, और ये कहाँ है? एट नियर बाई बेलीकुप्पी वहाँ के एक इलाका है, वहाँ से करीब है, तो ये आपके लिए एक बोनस होगा कि आप वहाँ गए और आपने बुद्धिस्ट से मुलाकात कर ली, उनसे मिल लिया। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, वो लोग जो लिबास पहनते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, ड्रेस, वो कैसे होते हैं? भगवा रंग के होते हैं और पीले पीले जैसे होते हैं। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, और ये जो मॉन्क्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे, आपके लिए भी सरप्राइज होगा, उनके लिए भी सरप्राइज होगा कि आप उनको डिस्कवर कर लें। वो चाहते हैं कि हमें कोई डिस्कवर करे, तो ये एक सरप्राइज होगा आपके लिए भी, उनके लिए भी। देखिए दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर किए जाने का वेट करते हैं बाय विजिटर्स के ज़रिए, और विजिटर के लिए भी सरप्राइज होगा क्या? सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, कि उन्होंने इंडिया का सोल और इंडिया का हार्ट को पा लिया, इंडिया के हार्ट को ढूंढ लिया और खोज कर ली। तो ये जो कूर्ग का इलाका है और जो बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ, ये आपके लिए एक बोनस होंगे कि आप उनसे मुलाकात कर लें और उनकी खोज कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये समझिए कि आपने इंडिया के हार्ट और सोल को आपने ढूंढ लिया, और वो कहाँ है? राइट हियर इन कूर्ग, जो कूर्ग में है। यहाँ एक देखिए फैक्ट फाइल दी हुई है, यानी अगर आप कूर्ग जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले दिया हाउ टू रीच। यहाँ देखिए मेदिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे टू कूर्ग। कहना है कि आपको सबसे पहले कूर्ग जाने के लिए मेदिकेरी जाना पड़ेगा। मेदिकेरी कहाँ है? ये वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, और यही एक रास्ता है कूर्ग पहुँचने का। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट a spell on you. Find a rose resorts, coffee estates, or stay in the home for truly Coorgi experience। यानी जब आप जहाँ वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप वहाँ जा कैसे सकते हैं? देखिए 3 तरीके यहाँ दिया हुआ, बाई एयर, बाई रेल, बाई रोड। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं यानी प्लेन से जाना चाहते हैं, द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर 135 किलोमीटर एंड बेंगलोर 260 किलोमीटर। तो अगर आप एयर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप 2 एयरपोर्ट से वहाँ जा सकते हैं। पहला तो है मैंगलोर और दूसरा है बेंगलोर। यहाँ एक जहाँ से 260 किलोमीटर है और एक जगह से 135 किलोमीटर। तो अगर आप मैंगलोर से जाना चाहते हैं, मैंगलोर के आके आप करीब हैं, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई।
मैंगलोर की फ़्लाइट सिर्फ मुंबई से है। अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुंबई जाइए और फिर मुंबई से मैंगलोर जाइए और मैंगलोर से फिर मेदिकेरी जाकर आप कूर्ग पहुंच जाएंगे। और अगर आप बेंगलोर से जाना चाहते हैं एंड टू बेंगलोर फ्रॉम, तो आप बेंगलोर से जाने के लिए आपको अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, यहाँ की फ़्लाइट्स से आप बेंगलोर जाइए और फिर बेंगलोर से आप कूर्ग पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप रेल के ज़रिए जाना चाहते हैं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हस्सान। ये 3 जगहें हैं, मैसूर, मैंगलोर और हस्सान। यहाँ इन 3 जगहों से आप रेल द्वारा कूर्ग पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप रोड से जाना चाहते हैं, बाई रोड, देयर आर 2 रूट्स टू कूर्ग फ्रॉम बेंगलोर। तो बेंगलोर से आपको कूर्ग के लिए 2 रूट मिलेंगे। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दोनों की दूरी तकरीबन सेम है। कितनी? 26, 250 एंड 260। तो 200 अराउंड 250 260 किलोमीटर वहाँ से दूरी है। तो आप अगर आप रोड से जाना चाहें, द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन, यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैसूर से होकर कूर्ग पहुँचते हैं। द अदर रूट इज़ वाया नीलामंगल, कुनीगल और चंद्रायना पटना, ये 3 रास्तों से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये कूर्ग के बारे में आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।